और मैंने कोचिंग भी कभी ज्वाइन नहीं की। लगता था जैसे अलग से भी पढ़ा के दे देते हैं टेस्ट में, वहाँ भी स्कूल में भी ऐसे निकल जाता था आप करेक्टर देके। उसके बाद इन्होंने वो पापा ने एक शॉप खोली थी, तो मैंने संभाला सर, 6 महीने दुकान चलाई है अपनी पूरी, मतलब पढ़ाई बंद करके। पापा को सर, मेरे पापा को कैंसर डिटेक्ट हुआ, मतलब बॉडी में उनके लीवर में प्रॉब्लम हो गई, तो कैंसर डिटेक्ट हुआ था। दीदी अब जो करना चाहता था नहीं कर पाया, मतलब नहीं कर पाऊंगा शायद अब, क्योंकि सर कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं घर वालों को ऐसे मतलब छोड़ भी नहीं सकता था पूरा दिन और खोले पढ़ाई खुले छूट गई रहते। पूरी? तो पढ़ाई लगभग छूट गई थी 12th में, मतलब स्कूल तो लगता नहीं था, कोविड था उस समय, स्टॉप करता था अपने स्कूल में। सर वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था कि सब पढ़ रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठा हूँ दुकान में। हेलो। हाय हिमांशु। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल? सर ये तो दूसरा सपना पूरा हो गया, पहला तो डॉक्टर का था और दूसरा आपको देखने का। और तीसरा दुनिया की सेवा करने का। हाँ वो तो सर आप ही से सीखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या हाल चाल है? बहुत बहुत बधाई हो यार, बहुत बहुत बधाई हो। नाम रोशन कर दिया, दिल खुश कर दिया। सर आपकी वजह से कॉन्ग्रेचुलेशन। हुआ है, अब आप ही की वजह से हुआ है, आप ही कॉन्ग्रेचुलेशन देंगे। ये भी तो नहीं सोचा हमारी था। वजह से नहीं, तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है। हम लोग तो बहुत से बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम्हारे जैसे शूरवीर योद्धा बाहर निकल के आते हैं। कहाँ से हो आप सर बेटा? तो आप बोलते हैं ना। हाँ हाँ। सर सतना से, एमपी, सतना एमपी। सतना एमपी सर, आप बोलते हैं ना कि 80% आप ही लोग का है, सिर्फ हम 10-20% प्ले करते हैं आप लोग पर, ऐसा नहीं है सर। 80% 90% आप लोग का है, 10% हमारा होता है। कि जैसे आपने पढ़ाया है आप लोगों ने वो, मतलब उसमें मेरे को पता है मैंने कितना पुट किया उसमें एक्स्ट्रा, बाकी तो आप ही का है सर, कभी आपने लोगों ने हमारे लिए किया। ऐसा नहीं है, मैं तो सर अभी भी यही बोलूंगा, 80% तुम्हारा है। मैं ऐसे चेंज नहीं करूंगा अपना ओपिनियन। सतना से हो आप, मध्य प्रदेश? ये सर सतना मध्य प्रदेश। बढ़िया सर बढ़िया। सर मतलब अगर बोले प्योरली पीवीएन हूँ तो मैं, हाँ आप ही का प्योरली पीवीएन ही, उसमें मैंने कहीं आज तक 12th के लिए भी अगर आप ही से पढ़ा है, वीडियो भी देखा है तो सिर्फ आप ही का देखा है। मतलब बहुत पहले से जब अब 2 मिलियन सब्सक्राइबर से फॉलो कर रहा हूँ, और मेरा फ़ोन भी नहीं था, दीदी के फ़ोन से पढ़ता था पहले, पर आप ही से पढ़ता था 11 12। और मैंने कोचिंग भी कभी ज्वाइन नहीं की। लगता था जैसे अलग से भी पढ़ा के दे देते हैं टेस्ट में, वहाँ भी स्कूल में भी ऐसे निकल जाता था आप करेक्टर देके। हाँ लगता था, नहीं सच में लगता था कि आप अक्सर ने पेपर बना के दिया है। सारे क्वेश्चन बस इजी इजी बनते थे, बनते जाते थे। नहीं नहीं, और सर ये मैं ही बना रहा हूँ, ये मैं ही सब। बना रहा हूँ। स्कूलों से सेटिंग है अपनी, सारे स्कूलों से सेटिंग है। पेपर अपन ही सेट करते हैं सब स्कूल का, फिर आउट कर देते हैं। ठीक है। सर नहीं सर, आप सब पढ़ा देते हो ना, फिर उनसे वो लोग ढूंढ ढूंढ के पढ़ाते हैं कि इसमें तो देंगे क्या। हैं? हाँ सर कौन आप सा सब पढ़ा अटेम्प्ट था ये? देते हैं। कौन सा अटेम्प्ट था सर ये? फर्स्ट अटेम्प्ट है सर, मैं ड्रॉपर बैच में हूँ, यकीन बैच में, पर फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो 12th में तुमने यकीन खरीद लिया? नहीं सर 12th में नहीं खरीदा था एक्चुअली। 12th में मैं आपसे लेक्चर से पढ़ता था, सोचा था प्रिपेयर करूंगा 12th में पूरा, और आपसे आपके लेक्चर से ही मतलब मेरे को लगता था सफिशिएंट हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को सॉल्व हो जाते थे क्वेश्चन उस समय। तो मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया एक्चुअली 12th में। तो मैंने 2 महीने सर आप रेगुलर पढ़ाई की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की उस समय, तो लगा था कि हाँ मतलब इस अटेम्प्ट में भी हो जाएगा 12th क्लास में। पर सर 2 महीने बाद पापा को, सर मेरे पापा को कैंसर डिटेक्ट हुआ, मतलब बॉडी में उनके लीवर में प्रॉब्लम हो गई, कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो हम लोग को इमीडिएटली उनको नागपुर शिफ्ट करना पड़ा, और फिर उसके बाद वो उनको चंडीगढ़ में उनका वो चला, मतलब ऑपरेशन होना था। तो उस समय बहुत कोविड भी चल रहा था, तो और सब हम लोग वहाँ पे लगातार मूव कर रहे थे चंडीगढ़ में, मतलब मेरे बड़े भैया, मेरी मम्मा और पापा लोग सब वहीं पे रहते थे, होटल में एक रूम लेके, और वो लोग उनके लिए रहते थे। और वहाँ पे हॉस्पिटल, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिशन मिल पाना, तो बहुत हाँ टाइम लग गया सर, 6 महीने 5-6 महीने लगभग ऑपरेशन में लग गए, ऑपरेशन कराने में, पूरे ट्रीटमेंट में। बहुत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया था, हमको लगभग 3rd स्टेज या 2nd में पता चला था। तो और उस समय मैंने पढ़ाई तो स्टार्ट करी, पर बहुत ब्रेक लग गया उसमें अचानक से। और दुकान हमारी एक छोटी छोटी सी शॉप है, ज्वेलरी शॉप है यहीं पे, मैंने पापा ने 2 साल पहले खोली थी। पहले वो मेडिकल मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल में एक प्राइवेट जॉब में थे। उसके बाद इन्होंने, वो पापा ने एक शॉप खोली थी, तो 1 साल तक चलाई, फिर उसको ये प्रॉब्लम हो गई पापा को, उनको
तो वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो वो शॉप को भी चलाना बहुत मतलब ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पे अर्निंग कुछ नहीं हो रही थी, सिर्फ वहाँ पे पैसे लग रहे थे बहुत ज़्यादा। कैंसर में तो सर वैसे भी लगता ही है। और फिर हम लोगों ने यहाँ से मैंने संभाला सर, 6 महीने दुकान चलाई है अपनी पूरी, मतलब पढ़ाई बंद करके। जो ज्वेलरी शॉप में 8-9 क्लास से पापा ने सिखाना चालू कर दिया था थोड़ा थोड़ा। एक्चुअली जो पायल जोड़ना ये सब भी मैंने किया है, वो सब भी मैं कर लेता हूँ, अभी भी कर लेता हूँ। और मतलब उन्होंने सब सिखा दिया था, पता नहीं क्या क्यों किस लिए, पर मेरे बनने लगा था सब कुछ, कैलकुलेशन वगैरह क्या कैसे करना है। तो वो कान चीज़ की मुझे बालियां काम बना आई। लेते हो तुम? सर बाली बना नहीं पाते, बाली जोड़ जरूर देते हैं अगर किसी का टूट गया तो है तो। अच्छा, हाँ टूटी हुई। तो आपकी रिपेयरिंग की शॉप है कि ज्वेलरी बेचते भी थे? सर, ज्वेलरी बेचते भी हैं, पर मतलब छोटी शॉप है तो वहाँ पे लोग करवाने भी आते हैं, जुड़वाने भी, ये सब करने के लिए। तो सर छोटी सी जॉब शॉप है, उसमें हम सामान बेचते भी हैं थोड़ा बहुत, और बाकी हम्म। ये सब रिपेयरिंग भी। तो उन्होंने सिखा दिया था तो बनने लगा, उस समय काम आया। और पढ़ाई लगभग सर ब्लॉक हो गई थी पूरी 6 महीने के लिए, 5-6 महीने के लिए। और लेकिन ये कि ऑनलाइन था, आप थे तो लेक्चर वहीं पे बैठे बैठे प्रिपेयर कर लेते थे। नीट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से उस समय सर उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि अब मतलब पापा का इतना कॉम्प्लिकेटेड केस था कि मुझे लगा कि अब शायद मैं जो करना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था, वो बन ही नहीं पाऊंगा कभी, क्योंकि यहीं शॉप में रह जाऊंगा, यहीं शॉप में मेरी जिंदगी कट जाएगी। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। मैं दीदी से बताता था, अपनी बड़ी दीदी से, कि दीदी अब जो करना चाहता था नहीं कर पाया, मतलब नहीं कर पाऊंगा शायद अब, क्योंकि सर कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं घर वालों को ऐसे मतलब छोड़ भी नहीं सकता था, अर्निंग जरूरी होती है। मुझे ये लग रहा था दीदी पापा ठीक नहीं होंगे तो। दीदी कितनी बड़ी हैं? दीदी क्या करती थी? स्कूल में सर अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, पढ़ाना चालू किया है, स्कूल में ज्वाइन करे अभी, उनका बीएड कंप्लीट हुआ है, बीएड। तो ये लोग भी हैं। और बड़े भैया तो सर वहीं चले गए थे, एक्चुअली वो भी जॉब में हैं, पर वो वहीं चले गए थे पापा के साथ। तो वहाँ से उनकी हाँ। अर्निंग नहीं हो रही थी उस समय, कोविड के समय, तो दुकान हॉस्पिटल संभालना बहुत हॉस्पिटल पड़ा में था। हॉस्पिटल में एक बंदे का पूरा जिंदगी चाहता है साथ में, मतलब जो बंदा एडमिट है और साथ में एक बंदे की पूरा सुबह शाम पूरा दिन रात लगता है, हाँ हॉस्पिटल में ये होता है। यस सर, मम्मा भी वहीं चली गई थी, सब लोग वहीं रहे। 6 महीने तक तो हम लोग ऐसे ही थे, मैं और मेरी 2 दीदियाँ बहनें हैं, वो लोग रहते। और फिर दुकान संभाली, अब फिर नहीं लग रहा था कि होगा कभी। फिर और फिर तो उसके दुकान पे बाद कितनी देर पापा बैठते लेकिन थे? रिकवर कर गए। सर सुबह से ही 10 बजे से खोल लेता था और 9 बजे तक रात को बैठता था, पूरा दिन और खोले पढ़ाई खोले छूट गई रहते थे। पूरी? सर पढ़ाई लगभग छूट गई थी 12th में, मतलब स्कूल तो लगता नहीं था, कोविड था उस समय। तो स्कूल ज़्यादा जाना नहीं पड़ता था, तो लेकिन पढ़ाई पूरी ब्लॉक हो गई थी, जो भी है और तो। तुम्हारे दोस्त सब पढ़ाई कर रहे होंगे, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा था कि पढ़ नहीं सर पाऊंगा मैं? बहुत अजीब लग रहा था, मतलब उस समय तो कुछ दोस्त थे मेरे जैसे, सर टॉपर भी हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे रहते थे हमेशा। और मैं हमेशा टॉप करता था अपने स्कूल में। सर वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था कि सब पढ़ रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ दुकान में। तो बहुत अजीब लग रहा था उस समय। बट फिर सर ये है कि पापा रिकवर करने, मतलब उनका ऑपरेशन हुआ तो मतलब बहुत दिन तक वो आईसीयू में थे, पर ठीक हो गए थे लगभग, ठीक होके और वापस यहाँ पे रिटर्न आ गए। और लगभग ठीक ही हो गए थे। और हर महीने बस हमको कीमो कराने जाना पड़ता था। हाँ, वो चलता है तो काफी लंबा। फिर 12th का एग्जाम भी नहीं हुआ उस साल। फिर मैंने 2 महीने बहुत लगातार पढ़, जब भैया लोग वापस आ गए तो दुकान उन लोग को सौंप के, मम्मी बैठाने में कहा, चले चाहे ना चले आप बैठो। और फिर 2 महीने मैंने खूब पढ़ाई करी 12th के लिए। तो मेरे को 12th के लिए प्रिपेयर हो गया था, लेकिन एग्जाम ही नहीं हुआ। और एग्जाम नहीं हुआ, और 10th और 11th के बेस पे परसेंट बन गए। और हम लोग प्री बोर्ड को मैं बाकी के लेक्चर सब जा देख के और सीधे जाके दे आता था, प्री बोर्ड वगैरह दे आया था। तो उसके भी 60% जुड़े थे, तो मेरे 95% बन गए 12th में ही। और सर मुझे लग रहा था कि मेरे सारे कॉम्पिटिटर पढ़ रहे हैं और मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। सर फिर भी मेरी क्लास में अपने मैं टॉप ही कर गया, फर्स्ट रैंक ही आ गई, भले पेपर नहीं हुआ, जो स्कूल से भी नंबर बने उसमें भी मैं टॉप कर गया, उन लोग की कुछ नहीं आई। और सर वो वर्ड था कि मुझे ये नहीं, सब वही तो एक कॉन्फिडेंट था कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ भगवान मुझे वहाँ ले जाना चाहता है, जहाँ मैं बनना चाहता हूँ शायद वहीं वहीं मुझे ले जाना चाहता है। बस ये मेरी डायरेक्शन बहुत उल्टी सीधी हो चुकी है अब। पर अब फिर सर अब वो तो चांस ही नहीं बचा था कि मैं ड्रॉप लेके मतलब फीस दे के कहीं बाहर जा पाऊंगा, तो घर वालों को छोड़ पाऊंगा, पापा को छोड़ नहीं सकते थे ऐसे यहाँ पे अकेले। तो हम लोग ने फिर वो किया, मतलब आपका बैच देखा सर, 4,000 रुपये मिल रहा है, तो मतलब एक तो पहले बात तो भरोसा ही नहीं करता, कोई 4,000 में पढ़ा देंगे, ऐसे पैसे पढ़ा देंगे, मतलब वहां जाओगे कहीं से जोड़ जाड़ के करा देंगे हम, पर करो वहीं से करो, कहीं से और से करो। पर मैंने कहा नहीं, भरोसा है उनके ऊपर, मैं 11th 12th से पढ़ रहा हूँ। अब
वो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जहाँ जो भी पढ़ाएंगे मेरे को पता है जिस हिसाब से वो बोलते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि हाँ वही करा पाएंगे अगर कोई हो। अभी मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता, और दूसरी जगह से लूंगा ऑनलाइन में तो वो चीज़ नहीं मिलेगी मुझे। लेकिन आप लिया, और तब 5-6 महीने तक पापा रिकवर कर रहे थे उस समय, और बहुत सही चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे हम लोग बार बार चंडीगढ़ जाते थे 1 महीने में बस। कभी दीदी चले जाती थी, कभी एक बार मैं भी गया हूँ। तो जब ट्रैवल करते थे तब भी लेक्चर, क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ, रिकॉर्डेड लेक्चर। मैंने लाइव क्लास तो सर बहुत रेयर अटेंड की है, मेरे लिए बहुत बेनिफिट था कि रिकॉर्डेड क्लास। तो मैं रिकॉर्डेड क्लास वहीं ट्रैवल करते समय भी, दुकान में बैठते समय भी, ये है कि लेक्चर देख लूँ, फिर एक जब भी अपने टेबल में लौटूंगा तो सिर्फ अपने नोट्स बनाऊंगा। लेक्चर वाला काम अगर इधर उधर गया हूँ तो खत्म हो जाता, टेबल में जो बैठूंगा सिर्फ नोट्स बनाऊंगा, ये रहता था। और 5-6 महीने सर अच्छे से पढ़ाई करी, लेकिन सर वो पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, और मतलब फिर से उनको प्रॉब्लम होने लगी, बॉडी में पेन, और स्प्रेड हो गया था एक्चुअली, उनका स्प्रेड हो गया कैंसर वापस से। और सर 2-3 महीने तो सर वो एक बिल्कुल बेड अरेस्ट हो गए, बेड से उठ नहीं पाते थे। फिर उस समय सर दुकान और मम्मा संभालती थी, मम्मा को बैठा देते, उनको आता नहीं है कुछ भी ज़्यादा, पर थोड़ा बहुत कैलकुलेट करना सिखा दिया था कि कोई आए तो अगर डील करना, क्योंकि मैं नहीं बैठ सकता था फुल टाइम देख के। मेरे को 5-6 महीने मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, नो बैकलॉग कुछ नहीं था, मैं तो बस कैसे भी करके कवर किया था सब कुछ। और मुझे लगा कि अब सब कुछ ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अब कोई नहीं है जहाँ अगर मैं दुकान से संभालने लगूंगा। तो उनको बैठा दिया था, और बस कभी कभी अगर काम पड़े तो वो मेरे को फ़ोन करके बुला देती थी, तो मैं वहाँ पे भी अपना काम करके फिर वहीं पे लेक्चर ले लेता था अगर लेना होता था, फिर वापस आ जाता था यहाँ पे। और लेकिन सर अंत में मतलब पापा बेड में हो गए, तो सर मैं यहीं पे पढ़ता था, बगल वाले रूम में पापा लेटे रहते थे, इतना पेन होता था उनको, इतना कराते थे। तो सर उस मेंटल सिचुएशन में पढ़ पाना, रात भर मतलब चिल्लाते ही रहते थे हम लोग। मैं रात में पढ़ता था, मैं सुबह 5 बजे तक पढ़ता था एक्चुअली, रात में क्योंकि फ्री टाइम मिलता था, मैं सुबह 5 बजे तक पढ़ता था। सुबह इस 5 बजे से होता था, तो वो मेरा 5 से 10 दुकान वाला भी टाइम कवर हो जाता था समझ लीजिए। और 5 बजे तक सुबह पढ़ के तो पापा बहुत मतलब दर्द होता था उनका, तो वो उनका आवाज़ सुनना, और रोते रोते भी अपन पढ़ रहे हैं, नहीं उठना है, नहीं पढ़ना ही है, फिर नहीं उठना, नहीं देखने जाना है, मम्मी लोग हैं वहाँ। तो वो चीज़ें बहुत वो करी, मतलब यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब, मतलब अभी क्यों हो रहा है, अभी थोड़ा तो टाइम मिल जाता। और सर इवेंचुअली मई में सर पापा को बचा भी नहीं पाए, और 18 मई को पापा की डेथ भी हो गई, और जुलाई में पेपर की डेट आ गई थी, तो लेकिन वो डेथ भी हो गई, उनकी नहीं बची। सर उस समय तो 1 महीने के लिए फिर से पूरा बंद हो गया है, सब होता है ना सर डेथ के बाद, मतलब इतनी सारी रिचुअल्स और ये सब, कोई है भी नहीं, 1-2 लोग। अब फिर सर लगा कि अब क्या होगा, अब कैसे प्रिपेयर करेंगे, सब पूरा मोमेंटम ही लॉस हो गया 1 महीने के लिए, तो फिर से बंद हो गया सब। उस समय पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया था, बस हमको रिवीजन करने का जो टाइम होता है ना, सब लोग रिवीजन करते हैं उसमें, तो उस समय मेरा कुछ रिवीजन नहीं था, बस मैंने पढ़ के रखा था, सारे टेस्ट दिए थे, लेकिन मैंने कुछ भी अगर रिवाइज हो नहीं भी हो, फिर भी आप बोलते थे कि पूरा टेस्ट दोगे, जो भी लड़का नंबर पास हुआ है उसने एक आया कि मैंने पूरे टेस्ट दिए। तो मैंने भी यही किया कि भले मेरा रिवाइज नहीं हुआ, मैं भले जाके 400 नंबर पाऊंगा, पर तुमने मेरी ये बात सुन ली, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये बहुत सर मैं हमेशा यूट्यूब में कनेक्टेड रहता था। और देखो इस बार तुम इंटरव्यू दे रहे हो और तुम भी यही बोल रहे हो कि मैंने सारे टेस्ट दिए। सर मैंने सारे टेस्ट दिए हैं, बल्कि लास्ट में सर वो 5-6 दिन बचे थे, तो एक आध टेस्ट बच गए थे, वो जो फुल सिलेबस वाले थे, वो मैं नहीं दिया, क्योंकि लगा कि अब रिवाइज करना है, बहुत ज़्यादा रिवाइज कर लूँगा इतना अच्छा है। तो उस समय फिर यही है कि मेरे 400 नंबर भी आ रहे थे, उस समय मैं नहीं दे रहा था, मतलब पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं जाके टेस्ट दे देता था, जो भी है जो भी आ रहा है। मैंने लेक्चर देखे हैं ना, 400 भी 450 भी आ रहा है, तो ये है कि मैंने रिवाइज नहीं किया है। तो उस समय 4, 4.5, 5 तक इतने तक आ गए, मतलब बिना रिवाइज किए जा रहे थे, तो इतना आ रहा था। वरना शुरुआत में तो जब अच्छी पढ़ाई चल रही थी 680 भी 670 मैंने स्कोर किया अपने टेस्ट में, एक बार 690 किया फर्स्ट टेस्ट में ही, तो सर बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था। लेकिन फिर बाद में जो ये डिस्टर्ब हुआ, उसके कारण बिना रिवाइज करे ही टेस्ट बस देते गया। फिर लास्ट में 1 महीने बचा था, मई में वो सब हुआ, और 1 महीने पूरा ये सब चलता है, बहुत सारी चीज़ें 13 दिन तक, फिर 13वीं वगैरह होता है, तो उस समय बहुत बंद हो गया था। फिर वो वापस से गेन करना, मम्मा लोग मतलब मेरे को देख के पहले इन लोग को, मम्मी लोग को भी लगता था कि नहीं ये पक्का क्वालिफाई कर लेगा, लेकिन फिर मम्मी लोग भी बोल देती थी कि पढ़ लो, अब 1 महीने बस बचा है, तो पढ़ लो। वो मोमेंटम गेन करवाना बहुत मुश्किल हो रहा था, और वो बार बार यादें भी आती हैं, इतना सब कुछ हो चुका है घर में। फिर लेकिन सर कैसे भी करके मैं कहा नहीं, क्योंकि मैं आज से नहीं सर 10th क्लास से पापा का, मेरा सपना तो 50% होगा, 50% पापा का ही था कि तुम डॉक्टर ही बनोगे,
और क्योंकि वो मेडिकल में थे तो वो जानते थे कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में इज्जत किसी आदमी की है तो वो डॉक्टर की है। तो इसीलिए वो मेरे को बनाना चाहते थे कि तुम डॉक्टर ही बनो। और मेरा भी बहुत मन था, 9th 10th में सोचा नहीं बनूंगा तो यही बनूंगा। फिर वो 1 महीने लगा कि नहीं यार, लाइफ का सवाल है, करना तो है। फिर बस टेस्ट देते गया, मतलब जो पूरा प्रोसेस आया था ना, नीट एम वाला टेस्ट सीरीज, तब उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। सीधे पहले रिवीजन अब जो भी हो चुका छोड़ दिया, वो वाली टेस्ट सीरीज फॉलो करना स्टार्ट किया। मैं 4 टेस्ट पीछे चल रहा था, जब वहाँ पे सिलेबस वाइज टेस्ट होता है ना सर, मतलब पार्ट वाइज, मैं उससे पार्ट वाइज 4 पार्ट पीछे था और टेस्ट देता था। लेकिन तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, अभी जब फुल सिलेबस टेस्ट आ जाएंगे तो मैं वहाँ पे 1-2 दिन का गैप मिल रहा है, तो मैं एक दिन के गैप में फुल सिलेबस टेस्ट दे दूंगा, तो वो मेरा कवर हो जाएगा। तो ये लगा था कि हाँ 1 महीने में मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने स्टार्ट किया पूरा रिबूस्ट करके और सब पढ़ डाला। फिर वो पूरा रिवाइज करा, पार्ट टेस्ट दिए। फिर मैं दो टेस्ट मेरे फुल सिलेबस, 2-3 टेस्ट छूट गए थे और फिर मैंने जैसे पूरा पार्ट टेस्ट कवर हुआ, फिर मैंने एक दिन में जल्दी फुल सिलेबस टेस्ट देने लगा। तो नंबर ज्यादा नहीं आ रहे थे, कभी उस समय 550, 560, कभी कभी 600 भी आ जाता था, 600। फिर लास्ट में जब अच्छी तैयारी चलने लगी, लास्ट के जो टेस्ट हैं वो ठीक गए, 619, 630, 650 भी, या फिर एक आध बार आया। तो मुझे लगा कि हाँ मैंने वापस से आई थिंक कर लिया है कि मैं नीट में तो क्वालिफाई तो हो जाऊँ। मैं हमेशा दीदी लोग से बगल में बोलता था, दीदी क्वालिफाई तो मैं हो जाऊंगा, इतना मुझे पता है, बस ये नहीं मेरे को रैंक ज्यादा चाहिए, क्योंकि ज्यादा रैंक आती है तो अलग सर मिलते हैं, हमारा नाम होता है और जब वहाँ आना है बात करने, और फिर एग्जाम बन गया तो ये कॉन्फिडेंट था कि जाऊंगा। तो लेकिन जब मैं फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था पहले से ही, आप ही ने जनरेट किया है वो 10th 11th से क्योंकि आपसे पढ़ रहा था, फिजिक्स बहुत अच्छा लगता था सॉल्व भी करना, तो मैं फिजिक्स से ही स्टार्ट किया पेपर, और हमेशा पूरे टेस्ट फिजिक्स से स्टार्ट करके दिए हैं। तो बॉटनी तक तो मेरे सब में बहुत बेहतरीन मार्क्स हैं। और उसके बाद जूलॉजी में लास्ट में अब सर वहाँ पे क्या ना, मतलब ये थोड़ा सा नीट में एनटीए ने क्या किया है सर, उसी में टाइम इन्वॉल्व कर दिया सब कुछ मार्किंग का, और उनकी शीट जो लेके आते हैं उनमें भी मार्क करो, तो उनमें भी सब टाइम इन्वॉल्व है। उन्होंने 10 मिनट थोड़ा पेपर भी लेट किया, होता है हर जगह, तो उन्होंने कहा चलो सबके लिए होगा कुछ ना कुछ। तो फिर मेरा जूलॉजी में सर मैंने 8 क्वेश्चन लास्ट में छोड़ा है, मतलब हुआ नहीं, कंप्लीट नहीं कर पाया मैं, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं है, पूरी मेरी शीट वहाँ पे खाली है। और फिजिक्स के मैंने 1-8 ब्लॉक छोड़ के रखे थे कि उसमें बाद में आऊँगा तो रिव्यू कर लूँगा, तो हो जाएगा सॉल्व। वो सर फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो नहीं, वो गलत के क्वेश्चन है, फिर भी उसमें कितना नंबर है तुम्हारा? सर 163 है, और 161 केमिस्ट्री में है और 171 बॉटनी में है। और लेकिन सर वो वाला बिगड़ गया, 136 रह गया क्या कहते हैं फिजियोलॉजी में, वही बिगड़ गया, वरना 650 प्लस बन जाते। फिर लगा कि अब तो आपसे मिलना नहीं होगा कभी एक तो हो गया, चलो डॉक्टर बन जाऊंगा कहीं ना कहीं से, बट आपसे नहीं मिल पाऊंगा, ये नहीं लगा था मुझे कि मिल पाएगा चांस कि आपसे बात कर पाऊंगा। मुझे टीम ने बताया कि एक बच्चा है वो दुकान में बैठता रहा दिन भर और तैयारी किया है साथ में, तो हमने कहा नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने बताया दुकान में बैठता तैयारी किया, कुछ कितने तुम्हारे 626 नंबर है? कितने? 626 नंबर। हमने कहा नहीं मिलेंगे, तो ये तो इतनी स्पेशल बिल्कुल मिलेंगे हम। मुझे ये नहीं पता था मुझे किस गहने की दुकान है, पिताजी के बारे में नहीं पता था, वो थोड़ा सा शॉकिंग था। तो बस अभी इन्होंने यही समराइज किया था, मुझे बताया कि एक बच्चा वो दुकान में बैठ कर उसने नीट निकाला इस बार। हमने कहा इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनेंगे हम क्या है। लेकिन एग्जाम के एक दिन बाद घर वाले सब वेट करते मिले, मांझो तुम आके जल्दी। अगले दिन से दुकान चालू, अब से वही बंद करके आया हूँ, तो आपसे बात कर अभी दुकान बंद करके आया? 5 बजे 4:30। हाँ तो दुकान का शटर ये चाबी रखी हुई है। अरे वाह, अभी बंद करके आया हूँ 4:30 बजे। तो मैं कहा सर से बात करने, मैं घर जाके बात करूँ, यहाँ बहुत हल्ला हो। नहीं अपनी मम्मी के लिए मैं तुम्हारी दुकान से बाली खरीदूंगा, क्या मम्मी और बहन के लिए, दोनों के लिए तुम्हारी दुकान से बाली खरीदूंगा। जरूर आइए, बिल्कुल आप आ जाएंगे तब तो हो जाऊंगा मैं। अरे सर मम्मी भी यहाँ मेरी है, आपसे देखने मिलना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, मम्मी आओ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते। आपके बच्चे ने कमाल कर दिया, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी इसने मचा दिया, सबके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है।
सब आपकी मेहरबानी तो है। अरे सब नहीं आप ही लोगों की तो है। हाँ मम्मी तो मतलब बोलती बढ़िया तुम्हारा है, ऑनलाइन पढ़े कहीं भी बैठे रहते हो, पढ़ते रहते हो अपना। क्या बस मोबाइल इस्तेमाल ऑनलाइन चल रही है, वो कैसे कुछ भी होता है। नहीं सर मोबाइल भी भैया ने दिया, उन्होंने भैया ने मतलब भैया ने नया खरीदा तो मैंने ये वाला उनका ले लिया, मेरे को पढ़ना है ले तो। नहीं तुमको नया मोबाइल मैं दूंगा, तुमको मैं गिफ्ट करता हूँ नया बढ़िया मोबाइल है ना। पर फिजिक्स वाला क्या ऐप डाउनलोड हो जाना चाहिए पहले ही दिन। सर वो तो कब से है वो डिलीट भी नहीं होगा जब तक मैं डॉक्टर पूरा बन भी जाऊंगा ना। अभी आप सर नीट पीजी में पढ़ने आऊंगा, मेरे को पता है आप नीट पीजी कभी बाद में लॉन्च करोगे। बाद में नहीं, बस होने वाला है लॉन्च। पर उस समय मैं वही पढ़ रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है, लॉन्च होने वाला होगा। थैंक यू सर। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है तुम्हारी हिमांशु, बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है तुम्हारी। और मतलब ऐसी स्टोरी है जो हम लोग जिनके पास सब कुछ है, हम लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। तुम जिन कंडीशन में बस पे ट्रैवल करके पढ़ रहे हो, दुकान में बैठ के पढ़ रहे हो, पूरी स्टोरी मेरे दिमाग में चलती रहती है। मैं खुद को प्लेस करता हूँ, जब बच्चों की कहानी सुनता हूँ उसमें खुद को रखता हूँ और सोचता हूँ, फिर मैं अपने बैकग्राउंड में सोचता हूँ कि ऐसा मेरे साथ हो रहा होता तो क्या होता, ऐसा क्या होता। तो फिर लगता है कि यार मतलब ये ऐसी चीज़ें जहाँ मैं हिम्मत नहीं टूट सकती थी, बट माई नहीं टूटी। मेरे स्टूडेंट मेरे को मोटिवेट करते हैं, मेरे स्टूडेंट मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। दिस थैंक्स भगवान, मतलब ऐसे स्टूडेंट। मैं हमेशा आप किसी से भी मिलता हूँ मतलब ये रहता है कि अलग सर ने कर दिया है तो हम भी कर लेंगे। उन्होंने कहाँ से, हम लोग तो कब का देखे हैं सर, जब बोर्ड में पढ़ाते थे, आप तब से लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ। तो आप तुमको देख के भी अब बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स बस यही बोलेंगे कि हिमांशु ने किया है तो हम भी कर लेंगे। जब वो ऐसी कंडीशन में कर लिया तो हम क्यों नहीं करेंगे। हिमांशु तुमसे मिलते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं तुमसे मिलने का, तुमको बुलाने का और मिलने का यहाँ से, ठीक है। काउंसलिंग में हमारी टीम हेल्प करेगी। तुम्हें और कोई भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, कैसी भी हेल्प चाहिए हो बेटा, किसी भी तरह की हेल्प, मैं बार 4 बार बोल दिया हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो कॉन्टैक्ट करना टीम से, ठीक है। मेरा फ़ोन नंबर भी तुमसे शेयर कर देगी टीम अगले 1 दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर। तुम्हें मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर, हम लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो तुम बताना, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा, बहुत बहुत बधाई हो। नमस्ते मैम, आपका बच्चा बहुत इंस्पायरिंग है और आप भी बहुत इंस्पायरिंग, ठीक है। बाय। थैंक यू सर, बाय सर।